वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेज द लॉर्ड। सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को एक अहम जानकारी देने वाला हूं और ये जानकारी जो है केवल परमेश्वर के वचन से है। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसकी 13 अध्याय उसकी 18 से लेकर 16 से तक पढ़ सकते हैं, 18 आयत तक। और ये टॉपिक जो है अहम है, वीडियो स्किप मत करना। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे हो सकता है आप इस जानकारी से वंचित रह सकते हैं। हो सकता है आप इस जानकारी को स्किप करके आप अपने जीवन से वंचित रह सकते हैं, जीवन को खो सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बेहतर है, आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जानकारी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर के वचन से। 666 की मोहर शैतान की निशानी है और ये लगना शुरू हो गया है। अक्सर इसमें जो है बताया गया बाइबल के अंदर, हम पढ़कर भी देख सकते हैं इस बाइबल में कि आजकल चिप कैसे लगाई जाती है और चिप कैसे लगेगी। वो पुरानी वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन उससे कुछ बहुत ही अलग है ये टॉपिक। और वो जो लगाने का तरीका है वो भी एक अलग है। एक सीरीज़ बनाया गया है जिस तरीके से जो है हम एक जो मेडिकल के तौर पे जब हम सीरीज लगाते हैं दवाई का, तो उस सीरीज के द्वारा जो है वो पिन लगाई जाएगी। उससे मिलता जुलता सीरीज है और उस वीडियो भी आपको दिखाई जाएगी। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय उसकी जो है 16 आयत से लेकर हम 18 आयत तक पढ़ेंगे। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक छाप करा दी। तो दोस्तों वो छाप क्या है? इसमें दिया गया है कि उसने छोटे बड़े धनी कंगाल, चाहे वो गरीब हो, चाहे मीडियम क्लास हो, चाहे हाई क्लास हो, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, कोई भी किस्म का व्यक्ति क्यों ना हो, उसके माथे पर एक छाप करा दी। उसके माथे पर क्या करा दी? छाप। बहुत से लोग क्या करते हैं जो है माथे पर ना लगवा करके जो ये हिस्सा है, जो इसके इस हिस्से के अंदर जो है वो मोहर लगाए जाएगी। यहाँ से लेकर वो सुई डाल करके इसके अंदर इस जगह जो खाली जगह है जो इसके अंदर जो है वो डाल दी जाएगी और डाल करके वो जो है स्कैन होगा। आप जो है वो एक किस चीज़ के लिए काम करता है, वो चिप किस चीज़ के लिए काम करती है, वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। वो चिप जो है वो काम करती है जब आप यूपीआई के थ्रू जब आप कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, तो वो यूपीआई के लिए भी वो इस्तेमाल होगी। ऐसे करके जो है आप यूपीआई को स्कैन करके जो है आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। और जब भी आप किसी चीज़ के लिए जाते हैं, ऑयल के लिए जाते हैं, गाड़ी के ऑयल के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी आपको जो है स्कैन कर दी जाएगी वो चिप, और स्कैन करके पेमेंट हो जाएगी। पहला मैंने आपको बताया, जब भी आप शॉप पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो आपका जो पेमेंट है वो यूपीआई के थ्रू हो जाएगा। वहाँ भी उसके लिए भी जो है ऑयल के इंडियन ऑयल जहाँ भी जाते हैं, जियो ऑयल का जो है वहाँ पेट्रोल पंप है, वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ भी आप जो है इस चिप को स्कैन करेंगे और उसके द्वारा जो है स्कैन होके आपकी पेमेंट हो जाएगी। तीसरा, जब भी आप गाड़ी को जो है गाड़ी आजकल ऑटोमेटिक आ चुकी है और गाड़ी का जो है विंडो खोलने के लिए, उसका दरवाज़ा खोलने के लिए आप उसको स्कैन करेंगे, क्योंकि वो चिप जो है आप जो है वो हर चीज़ में जो है टच हो जाएगी और हर चीज़ में जो है वो इन्वॉल्व होके जो है आप उसके द्वारा सब कुछ जो है कर पाएंगे स्कैन करके। मैंने पहला बताया था जो है शॉप के लिए, दूसरा पेट्रोल पंप के लिए, तीसरा जो है मैंने बताया गाड़ी के लिए। अब चौथा मैं बताने वाला हूँ। इस चिप के माध्यम से जितने भी व्यक्तियों को ये चिप लगेगी, यह चिप जो है हर एक व्यक्ति के साथ लेन देन होने के लिए जो है चिप लगाई जाएगी। और जिसके माथे पर या हाथों में चिप नहीं होगी, उसके साथ आप लेन देन, जिसके हाथ पे चिप होगी उसके साथ आप लेन देन कर सकते हैं, और जिसके हाथों में चिप नहीं हुआ है लेन देन नहीं कर सकता। तो ये बाइबल के अंदर भी बताया गया है। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास के दाहिने
हाथ या उसके माथे पर एक छाप करा दी। दाहिने हाथ या उसके माथे पर, हाथ या माथे पर, या तो आप हाथ पर लगवा सकते हैं या माथे पर लगवा सकते हैं। तो करा दी कि उसको छोड़ जिस पर वह छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर पाए। ये कहता है कि 17 आयत के अंदर, जिसके हाथों में माथे पर ये चिप नहीं होगी वह लेन देन नहीं कर पाएगा। ये 4 बातें जो मैंने आपको बताई, और यह चिप कहीं भी आप स्कैनिंग कर सकते हैं, किसी भी कंट्री, किसी भी ऐसा नहीं है कि आप अपनी कंट्री के अंदर जो है आप इस चिप को स्कैन करके आप यूपीआई के थ्रू, जैसे आपका एक चिप यूपीआई जो आपका दिया जाएगा उसके थ्रू जो है आप कहीं भी लेन देन कर सकते हैं। लेकिन जिसके माथे पर, हाथ पर यह मोहर नहीं होगी वह कहीं लेन देन नहीं कर सकता। और आगे भी बहुत जानकारी मैं देने वाला हूँ कि जो व्यक्ति इस चिप को नहीं लगाएगा उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं बताऊँगा। पहली बात तो 17 आयत के अंदर बताया गया है कि जिसके हाथ और माथे पर चिप नहीं होगी उसके अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। यानी जिसके माथे पर और जिसके हाथ में चिप नहीं होगी वह कोई लेन देन नहीं कर सकता। तो बाइबल के थ्रू जो बताया गया है, अब माथे पर 666 की मोहर लगाकर घूमेंगे लोग कैसे? और अगर इस चिप को लगवा लिया तो पूरा भी पढ़ सकते हैं, आप 14 में भी पढ़ सकते हैं। जिसने इस चिप को लगवा लिया यह शैतानिक मोहर है और वह स्वर्ग जाने से वंचित रह जाएगा, वह स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि ये शैतान की मोहर है। ये बाइबल में मैं नहीं कहता, ये बाइबल में बताया गया है 17 के अंदर। उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम, किसका नाम? उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक, उसके नाम का अंक अन्य कोई लेन देन ना कर सके। यानी जिसके माथे पर यह मोहर होगी वह उसके शैतान के लोग होंगे और उनके सिवाय और कोई लेन देन नहीं कर सकता। आज देख लीजिए, बड़े बड़े जो लोग हैं, अडानी, अंबानी और जो है विजय माल्या, एलन मास्क, बड़े बड़े जो जितने भी उद्योगपति हैं, सब चाहते हैं कि पैसा हो। और इनके ऊपर शैतान ने जो है बड़ी चाल के साथ इनको यूज़ किया है। और जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतना ही शैतान का काम बढ़ रहा है। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतना ही शैतान का काम बढ़ रहा है। जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतना ही शैतान उनके द्वारा कार्य करेगा। और ये एक नई जो है टेक्नोलॉजी, आप जिस प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर जो है, वर्ल्ड ऑर्डर के थ्रू ही ये सारा काम होगा और ये हो रहा है। एलन मास्क ले आया, बहुत पहले से लेकर, वो पहले चिप जो थी लेके आया था उस पर इसने टेस्ट किया था और अब जो है ये चिप जो है शुरू हो गई है। और जो व्यक्ति इस चिप को लगवाएगा माथे पर वह लेन देन कर पाएगा, अन्यथा कोई लेन देन नहीं कर पाएगा। ये मैं नहीं कहता, आप वीडियो भी देख सकते हैं, जो छोटी सी वीडियो है इसके बीच में मैं आपको डालूंगा। तो ये वीडियो जो है आपको दिखाएगी किस तरीके से इस चिप को इस्तेमाल आप शॉप पर, गाड़ी में, पेट्रोल पंप पे जाकर और बड़े बड़े जो शोरूम के अंदर आप लेन देन कर सकते हैं, कपड़े या जूते या आप गाड़ियाँ जो है ले सकते हैं। चिप के माध्यम से जो आप उसको पे कर पाएंगे। अगर ये चिप नहीं होगी तो आप लेन देन नहीं कर पाएंगे। और आगे बताया गया है इस 18 आयत के अंदर, कहता है कि ज्ञान इसी में है। प्रभु के लोगों सुनो, परमेश्वर के दास दासी, बेटी बेटा, पास्टर, ज्ञान इसी में है। अगर आपको ज्ञान है, अगर आपको परमेश्वर का सच्चा ज्ञान है, अगर आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, आपको डर है खुदा का, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले। जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि
वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। वह मनुष्य का अंक है और वह 666 है। और 666 जो मोहर है वह शैतानिक मोहर है। और जिसने भी ये चिप लगाई, लगवाई, तो यह छाप जो है अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, नाम, उस पशु का नाम और उसका अंक हो। वो पशु कौन है, वो शैतान कौन है जो इस दुनिया के अंदर कार्य कर रहा है, किसके थ्रू परमेश्वर, किसके थ्रू जो है ये कार्य होगा और किसको परमेश्वर जो है यह करने के लिए, ये ना करने के लिए प्रेरित करेगा। परमेश्वर जो है आप लोगों को बचाएगा। आपको करना क्या होगा, केवल और केवल वचन के द्वारा जानना होगा कि ये अंक 666 किसका है। आप देख रहे हो कि जो चिप लगवा रहे हैं, जो व्यक्ति चिप लगा रहे हैं, बड़े खुशी से लगा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं कि ये चिप का मतलब क्या है। उनको बस ये पता कि यूपीआई, एक नया यूपीआई शुरुआत हुआ है। जब वर्ल्ड ऑर्डर की बात हुई थी, आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक मत और एक धर्म जो है होगा, और वह एक मत एक धर्म जो है पूरी दुनिया के अंदर होगा और उसके द्वारा शैतानी के काम होंगे। अब हमें चाहे मुस्लिम हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उद्धार जो है केवल यीशु मसीह के द्वारा आया था। और इसके बाद बताया गया है 14 अध्याय में, आप साफ पढ़ सकते हैं, मेमने और उसके लोग। फिर मैंने दृष्टि की और देखा कि यह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। 14 में पहली आयत में पढ़ सकते हैं। सिय्योन पर्वत पर, पहाड़ पर खड़ा है, उसके साथ 1,00,000 कितने, और उसके साथ 1,44,000 जन हैं। 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर है, और वह मोहर जो है परमेश्वर ने दी है, और कोई भी व्यक्ति जो है इस मोहर को मिटा नहीं सकता। अब आपको देखना है कि परमेश्वर की मोहर लगानी है या शैतान की मोहर लगानी है। आप 13 और 14 अध्याय में साफ साफ पढ़ सकते हैं कि यह मोहर जो दी गई है 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। यानी किसका, यीशु मसीह का और परमेश्वर यहोवा का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वैसा था मानो वीणा बजाने वाले बजा रहे हो, और सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे कि उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। और ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुँह से कभी झूठ न निकलता था, वे निर्दोष हैं। तो आप समझिए इस बात को। ये मैंने आयत इसलिए पढ़ी कि शैतान की मोहर और परमेश्वर की मोहर दोनों में अंतर क्या है, ये अंतर आपको समझना है। अब जिन्होंने ये मोहर लगवा ली तो वो शैतान की मोहर है, वो अपने लोगों को यूज़ करेगा, मीठे मीठे सपने दिखाएगा, उसके बाद उनको तकलीफ़ देने लग जाएगा, और वह हमेशा हमेशा के लिए उसके लोग होंगे। जिन्होंने मोहर नहीं लगवाई, परमेश्वर में प्रार्थना करते हुए, वचन को पढ़ते हुए, उसकी महिमा करते हुए जीवन व्यतीत किया, उन लोगों को परमेश्वर अपने साथ लेकर जाएगा। सिय्योन पर्वत की तरफ से परमेश्वर आएगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे हम देख रहे हैं आजकल जो है यरूशलेम के अंदर
इज़राइल के अंदर जो है लाल बछड़े की बलि की गई है, वहाँ से परमेश्वर आएगा और वहाँ सिंहासन पर बैठकर कहता है कि एक भाई कहता है कि सिंहासन पर बैठकर, इज़राइल के सिंहासन पर बैठकर परमेश्वर का न्याय करेगा। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे यहूदियों ने अपनी बाइबल के अंदर लिखा गया है, जैसा वो सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। जैसा ये बाइबल कहती है, यूहन्ना को दर्शन दिया गया, यूहन्ना को बताया गया, ये मोहर देकर इसको बंद किया गया इस पुस्तक को, और अंतिम समय में बहुत सारे लोग पूछ-पाछ करेंगे, ढूंढेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे इसको, लेकिन वह मोहर लगाकर बंद की गई है ताकि वो छानबीन ना कर सके। अंतिम दिनों में ऐसा ही हो रहा है। बहुत से लोग जो है निशानियां ढूंढ रहे हैं कि यीशु मसीह कैसे आएगा और किस तरीके से यीशु मसीह आएगा और कैसे हम उसको पहचानें, कैसे उसको यीशु मसीह को जानें। तो यीशु मसीह जो है मेमने और उसके लोग जो है देखते हैं कि सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जो है जन है, जो ना किसी स्त्री के साथ मिले हुए हैं, ना किसी से अशुद्ध हुए हैं, वो कुंवारे हैं, और वो जहाँ परमेश्वर जाता है वह मेमने के पीछे हो लेते हैं। उनके मुँह से कभी ना झूठ निकला था और वह निर्दोष हैं। तो समझने की ज़रूरत है जो 666 की मोहर है जिसने लगवाई, मैंने ये भी बताया कि 666 की मोहर जिसने लगवाई वह शैतान का व्यक्ति हो जाएगा, और जिसने परमेश्वर की मोहर लगाई उसके बेटे की, यीशु मसीह की और परमेश्वर यहोवा की, वह स्वर्ग में जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको समझना है इस वीडियो के माध्यम से कैसे आप इससे बच सकते हैं, कैसे आप अपना लेन देन कर सकते हैं। केवल प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना, सुसमाचार को सुनाना है। अब प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इसका कोई ना कोई जो है हल निकालेगा जिससे कि हम इस चिप से बच सकते हैं और कैसे इन बातों से हम दूर रह के परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो चिप मत लगवाना। अगर आपने चिप लगवाई तो आप काम से गए और आप जो है शैतानिक कार्य करने लग जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको खुशी मिलेगी, हो सकता है आपका लेन देन अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि आप अमीर हो जाएंगे चिप लगवाने से, आपके दिमाग में एक चिप लगाएंगे तो अमीर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको समझना है कि इस चिप को लगवाया तो आप काम से गए। हमने तो मोहर लगवानी है परमेश्वर की, मेमने की और परमेश्वर यहोवा की, उसके बेटे की यीशु मसीह की और परमेश्वर यहोवा की, दोनों की मोहर लगवानी है इस चिप से परे रह के। तो दोस्तों, निर्भर आप है, आप क्या चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, और आपको मैंने बताया कि संभल कर रहना, इस चिप को मत लगवाना, ये प्रेरित करने के योग्य है। आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाइबल से आधारित हम वीडियो लाते रहेंगे। तब तक सभी को सलाम, प्रेज द लॉर्ड।